नमस्कार और सभी को शुभ संध्या। आज हम 21वीं सदी के दो अत्यंत महत्वपूर्ण कौशलों पर चर्चा करेंगे। पहला, डिजिटल साक्षरता, जिसे कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, और मीडिया दक्षता, मीडिया फ्लुएंसी। मेरा नाम दोहिता परमार है और मैं टीम डी पेडागोजिक्स की लीड ट्रेनर और एसएमई हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के टेक संवाद मंगलवार में, जिसका शीर्षक है डिजिटल साक्षरता और मीडिया में दक्षता। हमारे विद्यार्थी ऐसे दौर में बड़े हो रहे हैं जहां जानकारी कुछ ही सेकंड में उपलब्ध हो जाती है। वे लगातार वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स, एआई द्वारा तैयार सामग्री, विज्ञापनों और समाचारों से जुड़ते रहते हैं। आज की चुनौती जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन सी जानकारी विश्वसनीय है, कौन सी जानकारी भ्रामक हो सकती है, जानकारी का सही अर्थ कैसे समझा जाए और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। आज के सत्र में हम जानेंगे कि हम विद्यार्थियों को केवल जानकारी प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि जानकारी का विश्लेषण करने वाला, उसे परखने वाला और सोच समझकर निर्णय लेने वाला जागरूक डिजिटल नागरिक कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं बेहतर से। लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। चैट में आप अपना शुभ नाम, स्कूल का नाम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जहां से आप जुड़े हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे शीर्षक पर क्लिक किया है जो बाद में गलत या भ्रामक निकला। मेरी नजरें चार्ट विंडो पर हैं और मैं आपके उत्तर के लिए इंतजार कर रही हूं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आपका नाम, किस स्कूल से हैं, किस शहर या जिला से हैं। साथ ही में क्या आपने कभी किसी ऐसे शीर्षक पर क्लिक किया है जो बाद में गलत या भ्रामक निकला। हाँ या ना में उसका जवाब दीजिए। रेनू मेहरा मैम, नमस्कार। आप हैं खैतान पब्लिक स्कूल साहिबाबाद से, गाजियाबाद। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही में इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे शीर्षक पर क्लिक किया है जो बाद में गलत या भ्रामक निकला हो। हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि बाकी सब जो हमारे साथ जुड़े हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रमिल कुमार सर, नमस्कार। आप झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद आपका। रेनू मैम, आप लिख रहे हैं नहीं जी। जब तक आप सब अपना परिचय चैट विंडो में साझा कर रहे हैं, भरत लाल शर्मा जी, नमस्कार। आप GSSS SAS EDI से जुड़े हैं। मैं आपको आज की जो हमारे कार्य सूची है उसके बारे में बता देना चाहूंगी। तो आज हमारा टॉपिक टॉर्च लाइट जो कि मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सभी मालूम चल गया है। एजुकेटर लाइमलाइट में आज हमारे साथ जुड़ेंगी शीतल अरोड़ा, जो कि अर्ली ईयर्स को पढ़ाते हैं, बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़ से हैं ये। कम्युनिटी स्पॉटलाइट में हम जानेंगे हमारा को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज के बारे में। फीचर हेडलाइट में एआई के युग में सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करना, और सोशल स्पॉटलाइट में भी हम कुछ नई बातें सीखेंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट से। अरुण आनंद सर, शारदा पाठशाला कहलगांव से, बिहार से आप जुड़े हैं और आप लिख रहे हैं नो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है ये समाचार आप सबके साथ साझा करने में कि माइक्रोसॉफ्ट में हम नवाचार को पहचानते हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डी पेडागोजिक्स केवल एक अ, वैश्विक प्रशिक्षण सहयोगी नहीं बल्कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी साझेदार है। शिक्षकों को सशक्त बनाने और तकनीक की सहायता से कक्षाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का उनका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक और उत्कृष्ट है। ये कहा गया है डी पेडागोजिक्स के लिए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला जी ने। कितनी ही अच्छी खबर है हम सबके लिए और खास करके हमारे लिए कि हमारे लिए ये इतना अच्छा कहा गया है। परंतु ठहरिए, क्या ये वास्तविक है? क्या ये एक सच्ची खबर है? नहीं, ये तो हमारा अप्रैल फूल बन गया एक तरीके से। प्रभावशाली या विश्वसनीय, ये चित्र विद्यार्थियों को प्रभावशाली और विश्वसनीय सामग्री के बीच अंतर समझाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहली नजर में यह संदेश बहुत विश्वसनीय प्रतीत हो सकता है क्योंकि इसमें किसी प्रसिद्ध तकनीकी संस्था का नाम या लोगो है, पेशेवर ढंग से तैयार किया गया डिजाइन है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोटो और प्रशंसात्मक कथन टेस्टिमोनियल दिखाई देता है। भाषा जो इस्तेमाल की गई है वो सकारात्मक है और प्रभावशाली है। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को देखें तो हम समझेंगे कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा कहा गया है। इन सभी तत्वों का उद्देश्य दर्शकों में विश्वास पैदा करना और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना होता है। इसलिए कई लोग बिना जांच किए इस संदेश को सही मान सकते हैं। लेकिन मीडिया दक्षता, मीडिया फ्लुएंसी हमें क्या सिखाती है? किसी भी जानकारी को स्वीकार करने या साझा करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। और वो क्या है? क्या ये कथन वास्तव में दिया गया था? इसका मूल स्रोत क्या है? ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? क्या कोई आधिकारिक स्रोत इसकी पुष्टि कर सकता है? क्या कथन को उसके पूरे संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है या क्या इसके समर्थन में कोई प्रमाण उपलब्ध है? तो इस सब से हमें क्या संदेश मिलता है कि कोई भी संदेश आकर्षक दिख सकता है, प्रभावशाली भाषा का उपयोग कर सकता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम या चित्र दिखा सकता है, लेकिन केवल इन कारणों से वह विश्वसनीय नहीं बन सक जाता। विश्वसनीय जानकारी वह होती है जो कि प्रमाणों पर आधारित है, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो, पारदर्शी और तथ्यात्मक हो। तो हम अपने विद्यार्थियों के लिए ये संदेश दे सकते हैं कि प्रभावशाली सामग्री हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन विश्वसनीय सामग्री ही ऐसी होती है जिस पर प्रमाणों और तत्वों के आधार पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक टॉर्च लाइट है, डिजिटल साक्षरता और मीडिया दक्षता का विकास। माइक्रोसॉफ्ट का उद्देश्य विद्यालयों को सुरक्षित, लचीली और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सशक्त बनाना है ताकि विद्यार्थी एआई के युग में सीख सकें, विकसित हो सकें और अधिक सफलता प्राप्त कर सके। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही बड़ा मिशन है जिसे कहते हैं। नमस्कार मैम, राकेश यादव जी, आप पीएम श्री जीएचएस स्कूल मंडला से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आइए जानते हैं कि डिजिटल साक्षरता क्या है। डिजिटल साक्षरता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए जानकारी को खोज सकें, समझ सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें, नई सामग्री तैयार कर सकें और उसे सुरक्षित, जिम्मेदारी पूर्ण तथा प्रभावी ढंग से साझा कर सकें। ये केवल मोबाइल, कंप्यूटर या एप्स का उपयोग करना जानना नहीं है। कई विद्यार्थी तकनीक का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये पहचानने में कठिनाई हो सकती है कि कौन सी जानकारी सही है, विश्वसनीय है और भरोसेमंद है। डिजिटल साक्षरता विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है विश्वसनीय जानकारी खोजने में, स्रोतों की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करने में, अपनी गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने में, साथ ही में जिम्मेदारी पूर्वक संवाद और संचार करने में और ऑनलाइन दुनिया में सोच समझकर सही निर्णय लेने में, जो कि बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है। तो हमारा जो मुख्य संदेश ये रहता है कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक का उपयोग करना नहीं, बल्कि जानकारी को समझना, परखना और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना है। आपको इनमें से किस बात की सबसे अधिक चिंता है? चैट बॉक्स में लिख के साझा कीजिए। पहला, भ्रामक जानकारी। दूसरा, सोशल मीडिया का प्रभाव। तीसरा, एआई द्वारा निर्मित सामग्री। चौथा, ऑनलाइन सुरक्षा। पांचवा, विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता। चैट विंडो में साझा कीजिए कि इन पांचों में से आपको सबसे अधिक किस बारे में चिंता है। रेणु मेहरा मैम लिख रहे हैं सभी। शुक्रिया आपके उत्तर के लिए। अरुण आनंद सर लिख रहे हैं ऑल। धन्यवाद, थैंक यू। राकेश यादव सर लिख रहे हैं ऑल। रोहित कुमार जी आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया का प्रभाव। बहुत ही सही, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हमारे बच्चे इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल। तो चलिए, अगर हम देखें, एक बहुत ही कि कक्षा 7वीं का एक विद्यार्थी इंटरनेट पर खोज करता है, क्या एनर्जी ड्रिंक पीने से पढ़ाई में ध्यान अधिक लगता है। और मेरा जो जोर है वो इस लाइन पर है कि क्या एनर्जी ड्रिंक पीने से पढ़ाई में ध्यान अधिक लगता है। पहला वेबसाइट का कहना है कि इसका उत्तर हाँ है। विद्यार्थी तुरंत उस जानकारी का उपयोग अपने प्रोजेक्ट में कर लेता है। चार्ट में साझा कीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए था। ये हमारा एक कक्षा 7वीं का एक विद्यार्थी है जिसने कि इंटरनेट पर एक प्रश्न डाला कि क्या एनर्जी ड्रिंक पीने से पढ़ाई में ध्यान अधिक लगता है, और जो भी पहली वेबसाइट उसके सामने आई उसने उत्तर उसका उत्तर हाँ था, और उसने उस जानकारी को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया। आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए था।
सुधीर कुमार जी नमस्कार। आप भीलवाड़ा से जुड़े हैं हमारे साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से। अगर कोई हैंड रेस कर उत्तर देना चाहते हैं तो आप अपना वर्चुअल ऑनलाइन हैंड रेस कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग चैट विंडो में टाइप कर रहे हैं। रेनू मेहरा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर उत्तर दे सकते हैं। सुधीर कुमार जी लिख रहे हैं कि लिंक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है या नहीं, चेक सम मोर एग्जांपल्स आपने लिखा है। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जो हमारे संभावित उत्तर हो सकते हैं कि स्रोत की जांच करें, ये वेबसाइट किसने बनाई है, क्या ये विश्वसनीय है, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए है, क्या जानकारी के समर्थन में कोई शोध अध्ययन या प्रमाण पत्र है या प्रमाण है, अन्य स्रोतों से तुलना करें, क्या अन्य विश्वसनीय वेबसाइटें भी यही जानकारी देती हैं, या क्या इस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है। तो डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल जानकारी ढूंढना नहीं, बल्कि उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करना भी है। तो अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार का है एनर्जी ड्रिंक, कि क्या एनर्जी ड्रिंक्स हमारी एकाग्रता बढ़ाती हैं, तो आपको जिस भी वेबसाइट का है, जैसे कहा कि और एग्जांपल्स लिखिए, अरुण सर कह रहे हैं कि, या सुधीर सर कहते हैं कि लिंक को स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है, ये कितना सत्य है, इसके बारे में किसी और वेबसाइट पर लिखा गया है या कोई इसके लिए प्रूफ या कहीं पर कुछ भी दिया गया है, वो हमें चेक करना बहुत ही जरूरी है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल ये जानना नहीं कि किसी उपकरण का उपयोग कैसे किया जाए, बल्कि जानकारी खोजना, जानकारी का मूल्यांकन करना, जानकारी का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना और नैतिक तरीके से सामग्री तैयार करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मूल्यांकन, क्योंकि डिजिटल दुनिया में केवल जानकारी ढूंढना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों को यह भी सीखना चाहिए कि क्या जानकारी सही है, विश्वसनीय है, और इसके जो तथ्य हैं उनकी क्या राय है। आपको इनमें से किस बात की सबसे अधिक चिंता है? यहाँ कौन से डिजिटल साक्षरता कौशलों की कमी दिखाई देती है? स्रोत का मूल्यांकन, तथ्यों की जांच, विभिन्न स्रोतों से पुष्टि, या विश्वसनीयता का आंकलन। जो हमने अभी पिछला एग्जाम्पल देखा, उसमें आपको इनमें से चारों में से कौन सी कमी दिखाई देती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या सभी? चैट विंडो में हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ ही भी ये साझा कीजिए कि आपके सामने कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल आया हो जो कि आपको लगे कि ये विश्वसनीय नहीं है, कोई ऐसी खबर आई हो, कोई ऐसी न्यूज आई हो जिसे कि पढ़कर या देखकर लगा हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, कि ये खबर सही नहीं दिख रही है। रेनू मैम कह रहे हैं सभी। जी। जब तक अपना आप उत्तर साझा करते हैं, मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हूँ और हम बात करते हैं मीडिया दक्षता क्या है, मीडिया फ्लुएंसी। अरुण सर लिख रहे हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, भरत लाल शर्मा लिख रहे हैं सर ऑल। जी।
मीडिया दक्षता। मीडिया दक्षता डिजिटल साक्षरता से एक कदम आगे है। ये वह क्षमता है जिसके द्वारा विद्यार्थी मीडिया संदेशों को समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक मीडिया सामग्री तैयार करते हैं। मीडिया दक्षता विद्यार्थियों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना सिखाती है। ये संदेश किसने बनाया है? इसे क्यों बनाया गया है? इससे किसे लाभ होगा? क्या इसमें किसी प्रकार का पक्षपात है या क्या इसका उद्देश्य जानकारी देना, प्रभावित करना, मनोरंजन करना या कुछ बेचना है? आज के समय में अगर हम देखें, जब विद्यार्थी सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स, विज्ञापनों और एआई द्वारा तैयार सामग्री से लगातार जुड़े रहते हैं, तब ये प्रश्न पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आपको इन तीनों विकल्पों में किस बात की सबसे अधिक चिंता है? विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न पूछना सीखना चाहिए। ये संदेश किसने बनाया है? यदि मैं इस पर विश्वास करूं तो इससे किसे लाभ होगा? क्या ये जानकारी पक्षपात दर्शाती है या केवल एक ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है? सुधीर सर, आप लिख रहे हैं कि डिवाइसेस की कंप्यूटेशनल पावर इतनी अधिक हो गई है, हर कंटेंट का डुप्लीकेट और भ्रामक दिया जाता है। ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ही इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अ, मैं सहमत हूं आपके इस कथन से। जी, इन तीनों विकल्पों में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न सीखना चाहिए। कौन से? अगर तीनों या पहला, दूसरा या तीसरा? अरुण सर, आप लिख रहे हैं सारे। बिल्कुल, हमारे विद्यार्थियों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो संदेश वो देख रहे हैं वो किसने बनाया है, और अगर वो इस पे विश्वास करते हैं तो इससे उनका क्या लाभ होगा। जो भी जानकारी उनके सामने आ रही है कि वो कहीं बायस्ड तो नहीं है, पक्षपात तो नहीं है उसके अंदर, कि एक ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और दूसरा दिख ही नहीं रहा है। भरतलाल सर, आप लिख रहे हैं सभी। बिल्कुल सही। क्या आपके विद्यार्थियों ने कभी किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि वह देखने में विश्वसनीय लग रही थी, ना कि इसलिए क्योंकि उसके समर्थन में तथ्य मौजूद थे? चलिए एक और छोटी सी गतिविधि करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। मान लीजिए विद्यार्थी जलवायु, क्लाइमेट चेंज पर दो वीडियो देखते हैं। पहला वीडियो वैज्ञानिक प्रमाण है, उसमें विशेषज्ञों के साक्षात्कार हैं और आंकड़े और तथ्य दिए गए हैं। और दूसरा वीडियो नाटकीय संगीत, भावनात्मक कथन और कोई प्रमाण नहीं है। आपके अनुसार कौन सा वीडियो अधिक विश्वसनीय है और क्यों? पहला वीडियो जिसके की वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, विशेषज्ञों के भी हैं, आंकड़े और तथ्य हैं, और मेरी चार्ट विंडो भर गई है, वीडियो ए। परंतु आपको क्यों लगता है कि पहला वीडियो ज्यादा क्रेडिबल है, जिसे कहते हैं? क्यों पहला वीडियो ज्यादा विश्वसनीय है? क्या दिखाई दे रहा है इसमें जिसके कारण कि आपने सभी ने उत्तर ए, वीडियो ए का दिया है? विषय से संबंधित है। ओके, रेनू मैम आपने लिखा है
तो अगर मैं देखूं कि वीडियो ए जो हमारा है वो इसलिए विश्वसनीय बनता है क्योंकि उसमें एक तथ्य, बिल्कुल सही कहा रेनू मैम, एविडेंस दिखाई दे रहा है और एक्सपर्ट्स की जो है ओपिनियन है, विशेषज्ञों के जो ओपिनियन दिए गए हैं वो वहां पे बहुत अच्छे से साइंटिफिक एविडेंस राजेंद्र सर लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो क्या तथ्य है और क्या भ्रमिक है इसमें बहुत जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी बात को हमें उन्हें समझाना है और यही बदलाव लाना है। मीडिया दक्षता विद्यार्थियों को केवल जानकारी देखने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर सवाल करने, उसकी सत्यता जांचने और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है। पहले हमारी भूमिका मुख्य रूप से जानकारी सिखाने की थी और आज हमारी भूमिका है, हमारी का मतलब हम जो टीचर्स हैं, सुनीता मैम आप लिख रहे हैं कि डाटा एंड फैक्ट्स हैं। बिल्कुल। विद्यार्थियों को सही प्रश्न पूछना सिखाना, उन्हें जानकारी की सत्यता परखना सिखाना, जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार विकसित करना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। हमारा लक्ष्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार और विचारशील डिजिटल नागरिक बनाना है। चले एक और गतिविधि, एक और एक्टिविटी करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में एक इमेज, एक पिक्चर दिखाई दी गई है हेल्दी ईटिंग के बारे में। विद्यार्थियों को नीचे दिए गए दो उदाहरण दिखाए गए हैं। एक यूट्यूब वीडियो है, ये जादुई हेल्थ ड्रिंक रोज पिएं और तुरंत अपनी याददाश्त बढ़ाएं, परीक्षा में टॉपर बने। आकर्षक संगीत है, उसमें बड़े बड़े दावे दिए गए हैं और कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और दूसरा उदाहरण है किसी अस्पताल या स्वास्थ्य संबंधित विश्वसनीय वेबसाइट का लेख है, जिसमें कि पर्याप्त नींद का महत्व, संतुलित पोषण, अच्छी अध्ययन आदतें, शोध और विशेषज्ञों पर आधारित जानकारी है। अगर आप विद्यार्थियों से पूछें कि कौन सा उदाहरण अधिक आकर्षक लगता है, तो क्या उत्तर मिलेगा आपको? एक यूट्यूब का वीडियो या एक लेख, एक वेबसाइट का लेख, वो उन्हें आकर्षित लगेगा। रेनू मैम लिख रहे हैं वीडियो। जी। आप किस पर अधिक विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप किस पर अधिक विश्वास करेंगे? आप जो कि अध्यापक हैं, राजेंद्र सर लिख रहे हैं कि पेरेंट्स भी फेक एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप और हम शिक्षक होने के अलावा पेरेंट्स भी हैं। हम भी जब एक बहुत ही आकर्षक वीडियो देखते हैं, झट से उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो आप किस पर अधिक विश्वास करेंगे और क्यों? लेख पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल सही कहा। आजकल हमारा जो अटेंशन है वो इतना कम हो गया है कि कोई भी लेख नहीं पढ़ना चाहता है। कुछ सेकंड्स का वीडियो देखा और हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फरजाना मैम लिख रहे हैं रिटर्न में सोर्स भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक रिटर्न मटेरियल पढ़ते हैं, किस सोर्स से वो आया है, वो उसका लिंक होता है उसके अंदर, जिसके कारण कि हमें ये समझ में आता है कि कौन सा आर्टिकल या वीडियो क्रेडिबल है या परसुएसिव है, जिसे हम कहते हैं। डिजिटल साक्षरता और मीडिया दक्षता के विकास के लिए को पायलट का उपयोग कैसे करना चाहिए है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य अधिक सामग्री एकत्र करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतर अधिगम का निर्माण करना होना चाहिए है। जब माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट चैट को एक विचार सहयोगी, थिंकिंग पार्टनर, क्रिएटिव पार्टनर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो
हम जब शिक्षक के तौर पर देखें, सही और सही संस्थान हम खोजने में सहायता करता है, संसाधनों को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है, विद्यार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार पर्सनलाइज लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग में हमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एक एक्टिविटी में करना चाहूं तो मैं आपके लिए ये कोपायलट प्रॉम्प्ट चैट विंडो में अभी कुछ ही देर में आपके लिए साझा करने जा रही हूं, जिसमें कि अलग अलग हैं फैक्ट्स या ओपिनियन है, कंपेयर सोर्सेज है। तो आप कोपायलट चैट पर जाएं और कोई भी एक प्रॉम्प्ट, ये स्क्रीनशॉट मैं आप सबके लिए चैट विंडो में साझा करने जा रही हूं, आप इसमें से कोई भी एक प्रॉम्प्ट लेकर कोपायलट चैट पर जाकर डालिए और साथ ही साथ जब उसका उत्तर आता है उसे हमारे लिए चैट विंडो में साझा करें। मुझे 1 सेकेंड का बस टाइम दीजिए और ये रहा आप सबके लिए पहला प्रॉम्प्ट। मैं आपके लिए चैट विंडो में डाल रही हूं, आप इसे यहां से कॉपी पेस्ट कर कर को पायलट पे जाके डालिए और इसका उत्तर दीजिए। कोई भी एक चुन सकते हैं इसमें से आप। मैंने 2 प्रॉम्प्ट चैट विंडो में डाले हैं। 2 मिनट का समय दे रही हूं आप सबको। आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं। जी, किसी ने भी अगर ट्राई किया हो कोई भी एक प्रॉम्प्ट तो आप अपना उत्तर चैट विंडो में साझा करें। और कुछ ही समय में हम अपने एजुकेटर लाइमलाइट में शीतल अरोड़ा मैम जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बातचीत करेंगे 2-3 मिनट में कि वह को पायलट चैट पर अपना किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। फरजाना मैम, आपने प्लास्टिक प्रदूषण के विषय के ऊपर हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत लाल शर्मा सर, क्रिएट 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स अबाउट द सेम इवेंट, जो कि 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। आज स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई, आप ये वाला प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, बेहतरीन। धन्यवाद सुनीता मैम, आपने रिस्पांस चैट विंडो में शेयर किया। तो बदलाव क्या है, इंटरनेट क्या कहता है, हमें कैसे पता चले कि इंटरनेट पर दी गई जानकारी सच है या नहीं। ये हमारे लिए बदलाव है कि इंटरनेट क्या कहता है, हमें परिवर्तन करना है कि हमें कैसे पता चले कि इंटरनेट पर दी गई जानकारी सच है या नहीं। और ये ही हमारा बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है डिजिटल लिटरेसी और मीडिया फ्लुएंसी के लिए। आइए इस पर विचार करते हैं। चैट बॉक्स में निम्नलिखित में से कोई एक बात साझा करें। आज की ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में रह गई,
या गतिविधि को उपयोग करने से पहले आप उसमें कौन सा एक बदलाव करना चाहेंगे? इन दोनों में से चैट बॉक्स में से साझा कीजिए कि आप किस पर अध्ययन करना चाहेंगे, किस पर विचार करना चाहेंगे। फैक्ट और ओपिनियन, कि आज की ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में रह गई, या गतिविधि को उपयोग करने से पहले आप उसमें कौन सा एक बदलाव करना चाहेंगे। जब तक आप सोच रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में, मैं आज की हमारी जो शिक्षक लाइमलाइट है, शीतल अरोड़ा मैम, ऑथेंटिसिटी पर ध्यान दूंगी। फरजाना मैम लिख रहे हैं बहुत सही, कि कितना जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। चलिए मिलते हैं, समय है हमारे आज के शिक्षक लाइमलाइट में शीतल अरोड़ा मैम, जो कि बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़ से हैं। शीतल मैम, आपका हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दुहिता मैम, शुभ संध्या दुहिता मैम एंड आंचल मैम एंड सभी यहाँ पे मेरे मौजूद टीचर्स, गुड इवनिंग वेरी मच। आज मैं बहुत खुश हूँ कि डी पेडागोजिक्स ने मुझे अपनी स्पॉटलाइट स्टोरी को यहाँ पे साझा करने का अवसर दिया। तो आज मैं अपनी टीचिंग जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। जब शुरुआत में मैंने को पायलट यूज किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी, लेकिन अब उसकी ऐसी आदत लग गई है मुझे कि उसके बिना आई थिंक मेरा काम थोड़ा सा, मुझे कई बार लगता है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एक प्री प्राइमरी टीचर हूँ और ये मैंने अपने बच्चों के लिए मंकी एंड द कैप सेलर की स्टोरी को जनरेट किया है। एंड बच्चे जब इस स्टोरी को इजी इजी लैंग्वेज में याद करते हैं तो सुनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है और वो ये फोटो देख के बहुत खुश होते हैं। एंड इसी को पायलट की सहायता से मैंने अपने बच्चों के लिए अपने शरीर को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर पीपीटी बना के मैंने डाउनलोड कर लिया, जो डायरेक्ट मेरे वन ड्राइव में सेव हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। या शीतल मैम, क्या आप चाहेंगे अपना स्क्रीन शेयर कर कर हमें दिखाना? यस, मैं जरूर, हाँ जी। जी प्लीज, मैं हाँ स्क्रीन जी, बंद कर रही हूँ अपना, और आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दुविता मैम, हाँ जी। जी ये जी। देखिए, ये मेरा को पायलट है और मैंने को पायलट में ये स्टडी एंड लर्न को बहुत एक्सप्लोर किया। एंड इसमें जब एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी ये ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अंडरस्टैंड ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया अपनी क्यूरोसिटी को अ, ठीक करने के लिए, लाइक मैंने सोचा कि दो टॉपिक मेरे को पता था बहुत इजी है, बट स्टिल मैंने उसमें टाइप किया कि हमारा दिल कैसे काम करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो प्लीज अच्छे से समझाइए। तो उसने मुझे ये प्रॉम्प्ट दिया अच्छा सा, पूरा लेखन में भी एंड उसको पूरा डायग्राम के साथ भी उसने मुझे एक एक चीज अच्छे से समझा दी। क्योंकि कई बार मेरा बड़ी क्लासेस में भी अरेंजमेंट लग जाता है तो मुझे वहां जाके पढ़ाना पड़ता है। तो मेरे लिए ये अब चीज बहुत ही इजी हो गई है कि मैं किसी भी क्लास में जाके इजिली पढ़ा सकती हूँ। एंड दूसरा ऑप्शन ये जो है फ्लैश कार्ड, देखिए मैंने अभी ट्राई नहीं किया। तो क्विज, क्विज जो है आ, ये देखिए, मैंने इसमें एक पार्ट्स ऑफ प्लांट क्लास 1 का पीडीएफ अपलोड किया और अपना प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसके ऊपर एक क्विज बनाकर दो। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उसने ये जो क्विज थी ये इस तरीके से बना के दी कि वो मुझे अपनी वन ड्राइव के एमएस फॉर्म में प्रॉपरली विजिबल हो रही है। एंड मुझे अब कोई टाइपिंग करने का इशू भी नहीं, मैं डायरेक्ट लिंक बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा बहुत। मैं और भी दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज मैचिंग। मैचिंग जो है, नाम से लगता है फिर से बच्चों के लिए शायद कोई काम होगा, लेकिन ये एक मैचिंग गेम है। इसमें भी मैंने
एक पीडीएफ अटैच किया और प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ मैचिंग गेम अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जैसे ही बच्चा इस गेम को स्टार्ट करता है, उसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसमें से मैच करना है। लाइक अब मैं अगर बात करूं कि प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम्स आर यूजुअली शॉर्ट, तो ये अगर मैं करती हूँ हॉप्स, तो सी ये गायब हो गया। तो इस तरीके से सारी ये गेम करने के बाद हम इसको इसकी समरी भी देख सकते हैं, एंड समरी में जाके हम उसमें जो चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं सभी शिक्षकगण से अनुरोध करूंगी कि वो ये वाले जो है स्टडी एंड लर्न के टूल्स, इनको जरूर ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद मैं आती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैंने अपना वही पार्ट्स ऑफ प्लांट का जो पीडीएफ था वो अपलोड किया। एंड वेट, ओके, सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं। आपको बस रीड करके इनको, इनमें से जो सही आंसर है उसको लगाना है। लाइक मैंने ये अभी मैं रैंडमली कर रही हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा। अगर मेरी ये गेम बिल्कुल सही होती है तो चेक द आंसर सी। अब इसमें गलतियां हैं इसलिए मुझे कंटिन्यू करना है, एंड मैं अपने आंसर्स भी देख सकती हूँ इस तरीके से। इसमें ये प्रॉपर, अगर सारे आंसर्स मेरे सही होते हैं, ये मुझे प्रॉपर एक्यूरेसी भी दिखाता है। वेट, प्रॉपर एक्यूरेसी भी मुझे दिखाएगा कि कहाँ पे है। एंड इसका लिंक भी हम एक नहीं बड़े सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने कल ट्राई की, उम्मीद है सबको मेरी आवाज आ रही है। जी 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 शीतल मैम, जी, आपकी आवाज आ रही है। यस। ये मैंने कल एक प्रॉम्प्ट दिया था, जनरेट एड साउंड वर्ड क्यूट स्टोरी विद एनिमेटेड इमेजेस, एंड उसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी लिख दी। एंड बच्चे आजकल बहुत, आपको पता है, दे आर वेरी फास्ट। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चंस भी कहा कि जनरेट करके दीजिए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे ये इतना सुंदर सा उन्होंने कार्ड बनाकर दिया विथ प्रॉपर क्वेश्चंस आल्सो। तो प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये देखिए, द लॉस्ट कैट, अ साउंड वर्ड क्यूट स्टोरी। यहाँ पे साउंड वर्ड्स भी हैं एंड क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चों से जान सकते हैं कि उनको ये स्टोरी समझ आई या नहीं। बच्चे छोटे छोटे आंसर्स दे सकते हैं। सेकंड थिंग, ये हिंदी में मेरी कक्षा में अभी 2 वर्ण के शब्द चल रहे हैं। तो 2 वर्ण के शब्द को देखने के लिए कि बच्चों को कितना समझ आया, मैंने उनको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। तो बच्चों को पहले मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये स्टोरी मैंने पीपीटी में कन्वर्ट करके उनको दिखाई, उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा इतने सुंदर इमेजेस देख के। ये देखिए, इसमें सभी 2 वर्ण के जो शब्द हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। एंड नीचे लास्ट में ये 2 वर्ण के शब्द मैं कक्षा में करा चुकी हूँ, वो अलग से दिखाए। एंड इस स्टोरी में से क्या हमें सीख मिली, वो भी इस को पायलट ने मुझको खुद ही बना कर दिया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं बस एक स्टोरी बोल के अच्छे से स्टोरी कार्ड्स भी बना सकती हूँ। एंड द लास्ट थिंग इज माय लेसन प्लान। दो आई एम अ प्री प्राइमरी टीचर, आई गेव, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, सॉरी, कि मुझे मेरी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। कोई देख के समझते हैं, कुछ करके समझते हैं, कुछ खेल खेल के सीखते हैं। तो उसके आधार पर उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन प्लान बनाकर दिया, जिसमें वार्म अप, आई डू, मैं करूंगा, तुम करोगे और हम करेंगे, ये बेस पे ये बहुत ही प्यारा लेसन प्लान बनाकर दिया। साथ में उसकी गतिविधियां भी दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये को पायलट में जो टूल्स हैं ये बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इनको अपनी कक्षा में यूज करें।
क्योंकि मेरा मानना है कि फ्यूचर एआई वर्सेस टीचर का नहीं है, बल्कि फ्यूचर है टीचर एम्पावर्ड बाय एआई। और आने वाले समय में मैं को पायलट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नए आइडियाज ट्राई करना चाहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को और भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। थैंक यू दुहिता मैम, मुझे ये अवसर देने का। थैंक यू थैंक आंचल यू, मैम थैंक एंड यू थैंक यू सो मच डिपेडागॉजिक्स। शीतल शीतल मैम। मैम। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस को पायलट के साथ शेयर किया, चाहे वो एक स्टोरी कार्ड बनाने में हो, पावर पॉइंट बनाने में हो, या लेसन प्लान्स बनाने में हो। किस प्रकार से हम अपनी जब छोटी प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लासेस होती हैं जहां कर की बच्चे विजुअली, जिसे कहते हैं, हम सीखना चाहते हैं या बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो आप कितने ही अच्छे तरीके से स्टोरी कार्ड्स बनाकर उन्हें, जिसमें इमेज पिक्चर आ जाती है उनके मुताबिक, तो आपका जो लर्निंग है वो और भी बेहतर हो जाता है। थैंक यू दुहिता धन्यवाद मैम। आपका हमारे एंड साथ जैसे जुड़ने कि के अब लिए। आजकल अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हमने को पायलट की हेल्प से ही अपने कॉरिडोर को कैसे डेकोरेट करना है, हमने वो आइडियाज भी सारे ले लिए हैं। नेक्स्ट बहुत स्पॉटलाइट में बढ़िया। मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सो दुहिता मैम। मच। थैंक थैंक यू। यू। चलते हैं हमारे आज की समुदाय हाईलाइट और बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, जो कि है को पायलट प्रॉम्प्ट चुनौती। तो ये जो हमारा अध्ययन चल रहा है, ये हम एक को पायलट प्रॉम्प्ट का हमने शुरुआत की है, जो कि एक चैलेंज है, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज है। अगर आप इसे देखेंगे किस प्रकार से इसमें आप शामिल हो सकते हैं। हम सभी को पायलट प्रॉम्प्ट चैलेंज में भाग लेने के लिए हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। ये चुनौती बहुत ही सरल है, व्यवहारिक, और इस उद्देश्य से बनाई गई है कि आप अपनी कक्षा में को पायलट की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। हर सप्ताह हम समुदाय के साथ 3 प्रारंभिक प्रॉम्प्ट साझा करेंगे। इन्हें अपनी शिक्षण यात्रा की शुरुआत और नए विचारों को प्रेरित करने वाले साधन के रूप में देखें। तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉम्प्ट चुनें। जो भी 3 प्रॉम्प्ट हम साझा करेंगे, उनमें से 1, 2 या सभी प्रॉम्प्ट को आप चुन सकते हैं। उनके उनके उन्हें आप सोचिए कि उन्हें अपने विषय, कक्षा और अधिगम में आप विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से, किस प्रकार उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर मैं दूं कि कक्षा 8 विज्ञान के लिए बनाया गया प्रॉम्प्ट कक्षा चौथी के ईवीएस, अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान के लिए भी आसानी से बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप उस प्रॉम्प्ट का अपनी कक्षा में प्रयोग करें, यूज करें। अपने चुने गए हुए प्रॉम्प्ट को कक्षा में उपयोग करें, को पायलट की सहायता से तैयार करें कुछ भी गतिविधियां, मूल्यांकन, चर्चा प्रारंभ करने वाले प्रश्न, परियोजनाएं या अधिगम संसाधन। फिर इन्हें विद्यार्थियों के साथ लागू करें। विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि क्या अच्छा रहा, क्या अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, विद्यार्थियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी, और सीखने, सहभागिता और रचनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे चरण में आप इसको और बेहतर बनाएं, मतलब इसे और इम्प्रूव कीजिए। यहीं से ही आपकी वास्तविक सीख शुरू होती है। अक्सर पहला प्रॉम्प्ट हमारी सभी जरूरतों के को पूरा नहीं करता है, तो उसे बेहतर बनाइए। उसके साथ विशेष विषय जोड़िए, कक्षा जोड़िए, विद्यार्थियों की प्रोफाइल जोड़िए, अधिगम परिणाम जोड़ें और कक्षा का संदर्भ जोड़ें। फिर अंतिम में जो चौथा स्टेप है वो है इसका आप एक पावर पॉइंट टेम्पलेट जो कि हमने आपके लिए तैयार किया है, उसके अंदर स्लाइड्स तैयार कीजिए। पहली स्लाइड में आप अपना प्रॉम्प्ट जर्नी बताइए कि मूल प्रॉम्प्ट, सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो आपने चुना था वो क्या था,
उसमें आपने क्या बदलाव किया, क्या अच्छा रहा, क्या सुधार की आवश्यकता है। याद रखें, अच्छे प्रॉम्प्ट एक बार में तैयार नहीं होते, वे समय के साथ बेहतर बनते हैं। दूसरी स्लाइड में शेयर कीजिए कि प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट डालिए अपने मोबाइल का। कोपायलट द्वारा तैयार संसाधन का स्क्रीनशॉट या नमूना भी दूसरी स्लाइड में डालिए। तीसरी स्लाइड में जब आपने इसमें अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में इसका इस्तेमाल किया, उसका एक स्क्रीनशॉट डालिए, विषय, कक्षा और अधिगम। चौथे में स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, विद्यार्थियों के कार्य नमूने के फोटो क्लिक कर कर साझा कीजिए। कोई अगर आपने वर्कशीट बनाई थी, चेक की, उसका एक फोटो क्लिक कर कर डालिए। कक्षा की तस्वीरें, विद्यार्थियों के विचार लिखित में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप बैज भी अर्जित कर सकते हैं। आपको ये हर एक प्रकार का बैच दिया जाएगा, प्रॉम्प्ट कंट्रीब्यूटर का, प्रॉम्प्ट इनोवेटर, प्रॉम्प्ट बूस्टर, प्रॉम्प्ट चैंपियन का। हमारी चुनौती का एक बहुत ही सरल उद्देश्य है, और वो ये है कि प्रॉम्प्ट बनाएं, उसे इस्तेमाल करें, उसे और इम्प्रूव करें और सबके साथ साझा करें। इस चैलेंज में, इस चुनौती में भाग लेने वाला प्रत्येक शिक्षक कक्षा में परखे गए प्रॉम्प्ट्स और विचारों का एक लाइब्रेरी बनाने में योगदान देता है, जो अन्य शिक्षकों को प्रेरित कर सकता है। तो आइए मिलकर सीखें, प्रयोग करें और एआई की मदद से बेहतर अधिगम अनुभव तैयार करें। मैं इसका जो लिंक है वो अपनी चैट विंडो में, फॉर्म का लिंक है एक हमारा, जो कि मैं चैट विंडो में आप सबके साथ साझा करने जा रही हूं। आप इस पर अपना जो चैलेंज है वो साझा कर सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ इसी के अंदर ही एक फोल्डर है जिसमें कि आप अपना सारा कार्य सबमिट कर सकते हैं। पीपीटी भी दी गई है, पीपीटी का लिंक दिया गया है। सारे ग्रुप्स में हम इसकी सूचना भी सबके साथ साझा करेंगे। तो इस प्रतियोगिता में जरूर शामिल होइए, ताकि आप ये बैजेस हासिल कर सकें। सिर्फ यही नहीं, आप अपनी कक्षा में भी एक नवीकरण ला सकें। फीचर हेडलाइट में आज हम बात करेंगे एआई के युग में सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करना। एआई के युग में साइबर सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करना, रीथिंकिंग सिक्योरिटी फॉर द एज ऑफ आई। जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा विषय बन जाता है। आज साइबर सुरक्षा की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब एआई आधारित ऑटोनोमस सिस्टम्स सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, उन्हें ढाल सकते हैं और लगातार कार्य कर सकते हैं। साथ ही साइबर हमले करना पहले की तुलना में आसान और कम खर्चीला होता जा रहा है। सुरक्षित रखें जाने वाले डेटा, उपकरणों और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमलों की गति, मात्रा और जटिलता स्तर तक पहुंच रही है। इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है कि एआई के युग में साइबर सुरक्षा के लिए नए दृष्टिकोण, नई रणनीतियों और एक नई साइबर स्टैक की आवश्यकता है। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल भी छपा है। मैं इसका लिंक, जो ब्लॉग है, इसका लिंक मैं चैट विंडो में आप सबके लिए साझा कर रही हूं। इसे जरूर पढ़िएगा और अपने विद्यार्थियों के साथ साझा कीजिएगा। सोशल स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ हैं शिक्षा में एआई के लिए तैयार होने की श्रृंखला, कक्षा में कोपायलट, शिक्षण और अधिगम में शिक्षकों को सशक्त बनाना। ये एक सत्र शुरू हो जा रहा है, बिकमिंग एआई रेडी इन एजुकेशन वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा है। ये पहले हुए सत्रों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिखाता है कि शिक्षण और अधिगम में एआई का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। इन सेशंस में आप शामिल हो सकते हैं
और इसका भी लिंक मैं सबके साथ चैट विंडो में साझा कर रही हूं। आप इन इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा K-12 के पीडी पोर्टफोलियो है। आपका जो हमारा एक YouTube चैनल है जिसमें कि हम सारे ही अपने ये रिकॉर्डिंग्स भी साझा करते हैं आप सबके साथ। तो कृपया हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर कि हम अपने छोटे छोटे वीडियोस शामिल करते हैं। हमारा जो अगला सत्र रहेगा 18 अगस्त को रहेगा और उसका शीर्षक रहेगा छात्रों के लिए व्यक्तिगत कंटेंट बनाना, पर्सनलाइज्ड टीचिंग कंटेंट कैसे हम क्यूरेट करते हैं। परंतु आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत जरूरी है। स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिया गया है। मैं चाहूंगी कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर अपना फीडबैक हमारे साथ साझा करें। मैं फीडबैक का लिंक भी आप सब के साथ साझा कर रही हूं चैट विंडो में। कृपया अपना फीडबैक हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चैट विंडो में मैं लिंक साझा कर रही हूं फीडबैक फॉर्म का। स्क्रीन पर क्यूआर कोड है। और जो हमारा कोपायलट चैलेंज है उसकी सारी जानकारी हम अपने सारे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सबके साथ साझा करेंगे, ताकि आप सभी उसमें भागीदार हो सकें। उसका फॉर्म भी चैट विंडो में दिया गया है। मैं दोबारा से साझा कर देती हूं ताकि आप यहां से भी ले सकते हैं। एक फीडबैक लिंक है, एक को पायलट चैलेंज का है। कृपया फीडबैक फॉर्म लिंक जरूर फिल कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। 18 तारीख को हम जुड़ेंगे 5:30 बजे। और आप में से कोई भी एजुकेटर लाइमलाइट में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर हमें बताइएगा। हमें बेहद खुशी होगी आपको पोस्ट करने में, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर सकें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। सुधीर सर, आप आज के लिंक्स और सब आपके पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अब